क्या आप भी हर साल बिना सोचे समझे ITR 1 यानी सहज भर देते हैं? तो जरा रुक जाइए। अगर आपने गलत फॉर्म सिलेक्ट कर लिया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न घोषित कर सकता है। मतलब रिफंड रुक सकता है, रिटर्न दोबारा भरनी पड़ सकती है और नोटिस भी आ सकता है। सबसे बड़ी बात है, लाखों लोग हर साल ITR 1 आदत की वजह से भर देते हैं, जबकि ITR 1 उन पे लागू ही नहीं होता। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसी परिस्थितियां जिनमें आपको भूलकर भी ITR 1 नहीं भरना। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कोई पॉइंट आपके ऊपर भी लागू होता हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं CA दिनेश और स्वागत आपको मेरे चैनल। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं कि ITR फॉर्म किसके लिए बनाया है सरकार ने। ITR 1 यानी सहज उन लोगों पे लागू होता है जिनकी आय में मुख्य रूप से सैलरी या पेंशन हो, एक हाउस प्रॉपर्टी हो, अदर सोर्सेज और बैंक इंटरेस्ट से आय हो और कुल इनकम 50 लाख तक हो। लेकिन जैसे ही आपकी आय या निवेश इन सीमाओं से बाहर जाता है तो ITR 1 आपके ऊपर लागू नहीं होता। अब जानते हैं वो 10 सिचुएशंस जिनमें आपको ITR 1 बिल्कुल नहीं भरना। अगर आपने शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड बेचे हैं और उन पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि STCG हुआ है तो ITR 1 आपके लिए नहीं है। आपको इस स्थिति में ITR 2 भरना होगा। लेकिन अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं तो इस स्थिति में आपकी जो इनकम है वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी और आपके ऊपर ITR 3 फॉर्म लागू होगा। दूसरी सिचुएशन, अगर आपने लिस्टेड शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड बेचे हैं और इन पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो इस स्थिति में भी आप ITR फॉर्म 1 नहीं भर सकते। आपके ऊपर ITR 2 लागू होगा। आपको जो अपनी ITR है वो ITR 2 में भरनी पड़ेगी। तीसरी सिचुएशन, अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में कोई प्लॉट, मकान या डेट म्यूचुअल फंड, गोल्ड ज्वेलरी या कोई और कैपिटल एसेट बेचा है तो उससे होने वाला कैपिटल गेन ITR 1 में रिपोर्ट नहीं किया जा सकता। आपको जो अपनी रिटर्न है वो ITR 2 में भरनी होगी। यहाँ परिस्थितियों के अनुसार ITR 3 भी लागू हो सकता है आपके ऊपर। चौथी सिचुएशन, अगर आप एक डॉक्टर है या CA है या एक लॉयर है या आप एक आर्किटेक्ट है या आप एक यूट्यूबर या एक इन्फ्लुएंसर है और या आप एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चलाते हैं तो आपके ऊपर भी ITR 1 फॉर्म लागू नहीं होता। आपको जो अपनी ITR भरनी होगी वो ITR 3 में भरनी होगी या आप अपनी इनकम जो है वो प्रिजम्पटिव स्कीम के अंदर ITR 4 में भी भर सकते हैं। पांचवी सिचुएशन, अगर आप शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इस सिचुएशन में आपको जो इनकम होती है उस इनकम को आप ITR 1 में नहीं दिखा सकते। आपको जो अपनी ITR भरनी होगी वो ITR 3 में भरनी पड़ेगी। ITR 1 आपके ऊपर लागू नहीं होगा, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग से जो इनकम होती है हमें वो बिजनेस इनकम कहलाई जाती है और बिजनेस इनकम ITR 3 में रिपोर्ट होती है। छठी सिचुएशन, अगर आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में किसी भी समय अगर किसी प्राइवेट कंपनी के अनलिस्टेड शेयर्स होल्ड किए हैं तो भी आप ITR 1 फॉर्म नहीं भर सकते। जो आपकी रिटर्न जाएगी वो ITR 3 में जाएगी या ITR 2 में जाएगी, क्योंकि इस सिचुएशन में आपको अतिरिक्त जानकारी देनी होती है। इसलिए ITR 1 आपके ऊपर लागू नहीं होगा। आपकी ITR जो जाएगी या तो ITR 2 या ITR 3 में जाएगी। सातवीं सिचुएशन, अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, चाहे सैलरी ले या ना ले, तो इस केस में भी आपके ऊपर ITR 1 लागू नहीं होता। डायरेक्टर बनने के बाद अतिरिक्त जानकारी देनी पड़ती है रिटर्न में, इसलिए ITR 1 आपके ऊपर लागू नहीं होगा। आठवीं सिचुएशन, अगर आपके पास विदेश में कोई प्रॉपर्टी है या कोई आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है या विदेश में आपका कोई बैंक अकाउंट है या उस बैंक अकाउंट में आप साइनिंग अथॉरिटी है तो भी ITR 1 आपके ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि ऐसे मामलों में फॉरेन एसेट्स का अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ता है, अलग से जानकारी देनी होती है। इसलिए आप अपनी जो ITR है वो ITR 1 में नहीं भर सकते। नाइन्थ सिचुएशन,
अगर आपको फॉरेन से कोई सैलरी मिल रही है, या आपको फॉरेन से कोई इंटरेस्ट आ रहा है, या आपको कोई फॉरेन से डिविडेंड मिल रहा है, या आप फॉरेन से कोई रेंट रिसीव करते हैं, या आपको कोई फॉरेन से कैपिटल गेन हुआ है, तो भी ITR 1 फॉर्म आपके लिए लागू नहीं होगा। आपको ITR 2 या ITR 3 भरना होगा, और साथ में आपको फॉरेन इनकम शेड्यूल भी भरना होगा। 10वीं सिचुएशन, अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, या आपको पिछले साल की कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड करनी है, या आपको हॉर्स रेस से या लॉटरी से कोई इनकम मिली है, कोई प्राइज मनी आपने जीती है, तो भी आप ITR 1 नहीं भर सकते। आपके ऊपर या तो ITR 3 लागू होगा, या आप ITR 2 में अपनी ITR भरेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर आपने गलती से ITR 1 भर भी दिया है तो क्या होगा? देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस सिचुएशन में आपकी रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न घोषित कर सकता है। आपको नोटिस आ सकता है। अगर आपको कोई रिफंड है तो वो रिफंड रुक सकता है। आपको रिटर्न दोबारा भरनी पड़ सकती है, और कंप्लायंस का अतिरिक्त झंझट बढ़ सकता है। तो इसलिए ITR भरते वक्त केवल इनकम ही नहीं, सही ITR फॉर्म चुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके ऊपर ITR फॉर्म 1 लागू होगा, या ITR 2 या ITR 3 या ITR 4, तो रुकिए, जल्दबाजी मत कीजिए। अपनी इनकम का हिसाब लगाइए, अपने इन्वेस्टमेंट्स का हिसाब लगाइए, और अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को अच्छी तरह चेक करें। याद रखिए, सही ITR फॉर्म चुनना ही सुरक्षित और परेशानी मुक्त इनकम टैक्स फाइलिंग की पहली सीढ़ी है। देखिए, अगर वीडियो जिसमें लगी हो तो वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगले एक ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू।